हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सबसे ज्यादा उपयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले शब्द। ये शब्द ऐसे हैं जिनको आपको वाक्य में इस्तेमाल करना ही पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इनका मतलब, इनका उच्चारण और इनका इस्तेमाल काफी जरूरी हो जाता है जानना जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है कैन, CAN, कैन। अर्थ इसका होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। ये किसी भी वाक्य में अगर आपको दिखे और वो वाक्य क्या हो, वाक्य योग्यता दिखाने वाला हो, एबिलिटी दिखाने वाला हो, तो वहां पर कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। आप यह कर सकते हैं, यू कैन डू इट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगला शब्द है हमारे पास कुड, COULD, कुड, जिसका अर्थ होता है सका, सकी, सके। क्या अर्थ होता है? सका, सकी, सके। अच्छा, इस्तेमाल देखिए, हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। हम अच्छे से पढ़ाई कर सके, वी कुड स्टडी वेल। वह अंग्रेजी बोल सका, ही कुड स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सका, ही कुड स्पीक इंग्लिश। अगला है मे, MAY, मे। अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। और ये इस्तेमाल करेंगे कब? जब उस वाक्य में संभावना दिखने जैसी बात हो, है ना। जब कोई वाक्य संभावना, अनुमति या अनुरोध जैसा हो, उस वाक्य में आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह जा सकता है, ही मे गो। आप श्योर नहीं है, आपको यकीन नहीं है पक्के से कि वो जाएगा ही, बस आप क्या बोल रहे हैं? वह जा सकता है, ही मे गो। वह आ सकती है, शी मे कम। वह आ सकती है, शी में कम। अगला शब्द है माइट, MIGHT, माइट, जिसका अर्थ होता है शायद सकता है या शायद सकती है। और बीच में जो ब्लैंक आपको दिख रहा है वो ब्लैंक है एक्चुअल में वाक्य में जो बात हो रही है उस बारे में। चलिए इस्तेमाल देखें। वह शायद जा सकता है, तो जाना जो है वो उसका मेन आशय हो गया इस वाक्य का कि वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। रोहन शायद बीमार पड़ सकता है, रोहन माइट गेट सिक। अगला शब्द है मस्ट, MUST, मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। क्या होता है मतलब? अवश्य चाहिए। उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए, दे मस्ट अपोलोजाइज। उन्हें अवश्य माफी मांगनी चाहिए, दे मस्ट अपोलोजाइज। अगला इस्तेमाल, उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। उन्हें अवश्य एक कार खरीदनी चाहिए, दे मस्ट बाय अ कार। अगला शब्द है आगे बढ़ते हुए विल, WILL, विल, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी। यानी कि वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में विल का इस्तेमाल होगा। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। वे घर जाएंगे, दे विल गो होम। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। अगला है वुड, WOULD, वुड, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। लेकिन ये इस्तेमाल उसी वाक्य में होगा जिस वाक्य में संदेह या संभावना जैसी कोई बात होगी। संदेह या संभावना दिखाते हुए अगर कोई बात होगी तो उसमें वुड का इस्तेमाल होगा। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। वह आज आएगा, ही वुड कम टुडे। मैं शिकायत करूंगा, आई वुड कंप्लेन। मैं शिकायत करूंगा, आई वुड कंप्लेन। बढ़ते हैं आगे। अगला है शुड, SHOULD, शुड, जिसका अर्थ होता है चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। और ये सजेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है, सुझाव देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। हमें विनम्र होना चाहिए, वी शुड बी पोलाइट। अगला शब्द है कैन बी।
कैन है, कैन के साथ लगा हुआ है बीई, बी, जिसका मतलब होता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। कैन बी जब साथ में आते हैं तो जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं के रूप में इस्तेमाल होता है, और इस्तेमाल ये सबके साथ होता है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस्तेमाल भी देख लेते हैं। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। अगला शब्द है विल बी, विल के साथ बी लगा हुआ है, विल बी। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे ये इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा जी? सबके साथ। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल बी का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। वह पढ़ाई कर रहा होगा या वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग। मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास वुड बी। वुड शब्द है, वुड के साथ क्या लगा हुआ है? वुड के साथ लगा हुआ है बी। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? मतलब हो जाता है रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। क्या मतलब हो गया इसका? रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा। चलिए इस्तेमाल भी देखते हैं। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है माइट बी। क्या है शब्द? शब्द है हमारे पास माइट बी, जिसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है शायद हो सकता है। माइट बी, शायद हो सकता है। इस्तेमाल देखें। हम चिंतित हैं कि हमें शायद देर हो सकती है। वी आर वरीड दैट वी माइट बी लेट। हम चिंतित हैं कि हमें शायद देर हो सकती है। वी आर वरीड दैट वी माइट बी लेट। वे चिंतित थे कि उन्हें शायद देर हो सकती है। दे वर वरीड दैट दे माइट बी लेट। दे वर वरीड दैट दे माइट बी लेट। अगला शब्द है कुड बी, यानी कि कुड शब्द है, कुड के साथ बी लगा हुआ है और इसका अर्थ हो जाता है हो सकता था या हो सकता है। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है और ये जो है हमेशा संभावना दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह अस्पताल में हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक। अगला शब्द है मस्ट बी। मस्ट के साथ बी लगा हुआ है, मतलब है अवश्य किया जाना चाहिए। मस्ट बी, अवश्य किया जाना चाहिए। उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी अरेस्टेड। उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ही मस्ट बी अरेस्टेड। आपको अवश्य काम पर रखा जाना चाहिए। यू मस्ट बी हायर्ड। हायर करना मतलब किसी को काम पे रखना। आपको अवश्य काम पर रखा जाना चाहिए। यू मस्ट बी हायर्ड। अगला है मे बी। मे के साथ बी लगा हुआ, मे बी, जो कि जिसका अर्थ हो जाता है किया जा सकता है। क्या अर्थ होता है? किया जा सकता है और ये संभावना दिखाता है। क्या दिखाता है ये संभावना दिखाता है। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही मे बी चीटेड। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही मे बी चीटेड। आपको काम से निकाला जा सकता है, यू मे बी फायर्ड। आपको काम से निकाला जा सकता है, यू मे बी फायर्ड। क्लियर हो गई बात। अगला शब्द है शुड बी। SHOULD, शुड, और उसके साथ बी लगा हुआ है, बन जाता है होना चाहिए। क्या बन गया ये बन गया होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। चलिए एक और एग्जाम्पल देखें। उसे दयालु होना चाहिए, ही शुड बी काइंड। उसे दयालु होना चाहिए, ही शुड बी काइंड। बढ़ते हैं आगे। अगला है विल हैव। विल है, साथ में हैव लगा हुआ है, बन गया है ये विल हैव।
क्लियर हो गई बात। चलिए और इसका इस्तेमाल देख लेते हैं, किसके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको इस्तेमाल भी बताती हूं विल हैव का। उसने पढ़ाई कर ली होगी, शी विल हैव स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली होगी, शी विल हैव स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली होगी, वो चला गया होगा, ही विल हैव गॉन। देखिए यहाँ पे होगा वो चला गया होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वह चला गया होगा, ही विल हैव गॉन। क्लियर हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास कुड हैव। कुड है, उसके साथ हैव लगा हुआ है, बन गया। इसका पहला इस्तेमाल बताती हूँ क्योंकि इसके और भी इस्तेमाल होते हैं। पहला इस्तेमाल जान लीजिए। सकता था, सकती थी, सकते थे, ये दिखेगा वाक्य में तो कुड हैव का इस्तेमाल होगा। यह क्षमता को दिखाता है और ऐसे कोई भी काम जिसको किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसा अगर कोई वाक्य है तो उसमें कुड हैव का इस्तेमाल होगा। कैसा वाक्य होना चाहिए। वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी। वह मुझे बता सकता था, ही कुड हैव टोल्ड मी। अच्छा, कुड हैव का इस्तेमाल किसके साथ हो जाएगा जी, सबके साथ हो जाएगा। कुड हैव का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप कुड हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। वह जा सकता था, ही कुड हैव गॉन देयर। क्लियर हो गई बात। अब इसका स्ट्रक्चर भी लगे हाथ जान ही लीजिए। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगला इस्तेमाल देखिए कुड हैव का। जी हाँ, दूसरा इस्तेमाल देखिए कुड हैव का। रख सकता था, रख सकती थी, रख सकते थे, इस तरीके से भी कई बार कुड हैव का इस्तेमाल हो जाता है। कैसे, देखिए, आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट। आप अपनी जेब में कुछ फल रख सकते थे। यू कुड हैव सम फ्रूट्स इन योर पॉकेट। क्लियर हो गई बात। अगला शब्द है शुड हैव। SHOULD, शुड लगा हुआ है और साथ में हैव लगा हुआ है। ठीक है, क्या बन गया है, बन गया शुड हैव। ना चाहिए था, क्या है इसका अर्थ, ना चाहिए था। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। ऐसा काम जो करना चाहिए था लेकिन काम नहीं किया गया, तो शुड हैव का इस्तेमाल होगा। ऐसा काम जो करना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, उस वाक्य में शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर भी जान लीजिए लगे हाथ। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3। चलिए इस्तेमाल देखिए। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड। बढ़ते हैं आगे। शुड हैव का दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। कई बार ये पास होना चाहिए के हिसाब से भी इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है, पास होना चाहिए, इसके हिसाब से भी ये कई बार जो है इस्तेमाल हो जाता है। चलिए इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए। वी शुड हैव अ कार, हमारे पास एक कार होनी चाहिए। वी शुड हैव अ कार, हमारे पास एक कार होनी चाहिए। समझ में आ गया कैसे होता है, पास होना चाहिए, इस तरीके का इस्तेमाल कैसे होता है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पॉकेट, आपको अपने पैकेट में एक बटुआ रखना चाहिए। यू शुड हैव अ वॉलेट इन योर पॉकेट, आपको अपने पॉकेट में एक बटुआ रखना चाहिए। अगला है वुड हैव। क्या है, वुड हैव, जिसका इस्तेमाल कैसे होता है, चुका होता या होगा, ऐसे वाक्यों में वुड हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। चुका होता या होगा, ऐसे वाक्यों में वुड हैव का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखेंगे। ऐसे किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, ऐसे वाक्यों में वुड हैव का इस्तेमाल होगा। ऐसा कोई कार्य जिसके होने की संभावना थी लेकिन नहीं किया गया, ऐसे वाक्यों में किसका इस्तेमाल होगा, वुड हैव का इस्तेमाल होगा। लगे हाथ स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। इस्तेमाल देखिए। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड।
मैं अगर ट्रेन, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कई बार जो है ट्रेन लेट हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि अगर ट्रेन लेट नहीं हुई होती ना तब तक मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। ऐसे वाक्यों में वुड हैव का इस्तेमाल होगा, आई वुड हैव रीच्ड। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। मतलब कई बार कुछ लोग, हमारे मेहमान हमारे घर पे आते हैं, उनको हम लोग चाय पूछते रहते हैं, चाय पियेंगे, चाय पियेंगे, बोलते हैं नहीं चाय नहीं पियेंगे, लेकिन गप करते रहते हैं, है ना। तब तक हम लोग बोलते नहीं है कि अरे जितनी देर आप यहाँ हैं तब तक तो चाय आप पी चुके होते, यानी कि यू वुड हैव टेकन टी। क्लियर हो गई बात। अगला है कैन हैव। कैन के साथ लगा हुआ है हैव, बन गया ये कैन हैव, जिसका अर्थ होता है पास हो सकता है। क्या अर्थ होता है? पास हो सकता है। और क्योंकि कैन है तो सीधी सी बात है, कैन जो है एबिलिटी को हमेशा दिखाता है, समर्थता को दिखाता है, तो ऐसे ही वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो वाक्य समर्थता या एबिलिटी दिखा रहा हो। इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। चलिए और इसका एग्जाम्पल भी जान लेते हैं। उनके पास कार हो सकती है, दे कैन हैव अ कार। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? किसी की समर्थता की बात कर रहे हैं कि भले उनके पास नहीं है पर उनके पास कार हो सकती है। मतलब वे ये लोग इतने समर्थ हैं कि इनके पास कार जो है वो हो सकती है, कैन हैव, है ना। चलिए, उनके पास कार हो सकती है, दे कैन हैव अ कार। क्लियर हो गई बात। अगला है मस्ट हैव। मस्ट हैव का पहला इस्तेमाल पहले देखेंगे, है ना। मस्ट हैव का पहला इस्तेमाल यानी कि जरूर पास होना चाहिए। क्या? जरूर पास होना चाहिए। ऐसा जो भी वाक्य में दिखे वहां पे मस्ट हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसा होगा वाक्य? उसके पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल भी देख लीजिए। यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास एक कार जरूर होनी चाहिए। यू मस्ट हैव अ कार। हमें हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना, हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट, हमारी जेब में एक बटुआ जरूर होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ वॉलेट इन आवर पॉकेट। क्लियर होगी बात। अगला है दूसरा इस्तेमाल मस्ट हैव का। मस्ट हैव का अगला इस्तेमाल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं। अवश्य चुका है, अवश्य चुके हैं, अवश्य चुकी है, जरूर या होगा, जरूर ये होंगे, जरूर ये होगी। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखेंगे, बेहतर समझ आएगा। उसके पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस V3। एग्जाम्पल, आप अवश्य भूल चुके हैं या आप जरूर भूल गए होंगे। आप अवश्य भूल चुके हैं या आप जरूर भूल गए होंगे। यू मस्ट हैव फॉरगॉटन, यू मस्ट हैव फॉरगॉटन। उसने जरूर चाय पी ली होगी या वह अवश्य चाय पी चुका होगा या पी चुका है। ही मस्ट हैव टेकन टी, ही मस्ट हैव टेकन टी। अगला है मे हैव। क्या है? मे हैव, पास हो सकता है। मे हैव का इस्तेमाल संभावना दिखाता है हमेशा, है ना। चलिए स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस ऑब्जेक्ट। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, रॉबर्स मे हैव अ गन। लुटेरों के पास बंदूक हो सकती है, रॉबर्स मे हैव अ गन। मे हैव का दूसरा इस्तेमाल चलिए देखें। या होगा, ये होंगे, ये होगी, जो कि संभावना दिखाता हो, या फिर चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इस तरीके से भी कई बार वाक्यों में इसका इस्तेमाल हो जाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3। क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3। उसने खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन। आप संभावना जता रहे हैं, याद रखिएगा, संभावना जता रहे हैं। उसने खा लिया होगा, ही मे हैव ईटन। उन्होंने खरीद लिया होगा, दे मे हैव बॉट। उन्होंने खरीद लिया होगा, दे मे हैव बॉट। अगला शब्द है माइट हैव। माइट के साथ लग गया है हैव, बन गया माइट हैव। शायद किया होगा या शायद कर चुका है। ऐसे वाक्यों में माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। शायद किया होगा या शायद कर चुका है। वे लोग शायद खा चुके होंगे, दे माइट हैव ईटन। वे लोग शायद खा चुके होंगे, दे माइट हैव ईटन। वह शायद चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन। वह शायद चला गया होगा, ही माइट हैव गॉन।
क्लियर हो गई बात? तो देखा आपने कितने ज़्यादा ज़रूरी ये शब्द हैं जिसका इस्तेमाल हमें करना ही पड़ेगा अगर हम लोग अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो बेहतर है ना कि इन शब्दों को सीख लिया जाए, इनका इस्तेमाल जान लिया जाए और इनको याद रखा जाए। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास पसंद आई है, क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए और हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा जब आपने कर लिया हो सब्सक्राइब। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और उसकी कोर्स जो है वो आ चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये दोनों चीजें अगर चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर करना है आपको व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें आपको ये बताना होगा कि मुझे जो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ठीक इसी तरह मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक अगर चाहिए हो तो भी आपको लिख के भेजना होगा मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो ये भी आपको हमारी टीम द्वारा भेज दिया जाएगा। ये तीनों किताबों के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो इसके बारे में भी आप हमारी टीम से व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे साथ हमारी व्हाट्सएप प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स में, जो कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है और व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराया जाता है, तो उसके लिए जानकारी जो है आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पता कर लेनी है। क्या पता करना है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप क्या सीख जाएंगे, जो भी आपके दिलो दिमाग में सवाल हो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बेशक पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक वाला ग्रामर इसमें कराया जाता है और आपको भी लगता है कि ग्रामर जो है उतना सही नहीं है आपका, तो बेसिक ग्रामर सीखने के लिए आप इस नंबर पर जो है वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है और आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों को अगर ग्रामर कराना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को ग्रामर कराना बेहद बेहद मुश्किल है, तो इस कोर्स को करके देखिए, यकीन मानिए बच्चे इतनी खुशी से, इतनी कुशलता से सीख जाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि वाकई बच्चों को ग्रामर सिखाना इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए ये है राइटिंग की कोर्स और साथ में इसमें ग्रामर भी कराया जाता है। तो इस कोर्स के लिए भी आपको क्या करना है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे इस कोर्स की जो है डिटेल्स चाहिए, यानी कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है। मैं बता दूं, इसमें जो भी आपकी राइटिंग की सिलेबस होती है स्कूल की, यानी कि ऐसे राइटिंग डिबेट, राइटिंग लेटर, राइटिंग नोटिस, राइटिंग, ये सारी चीजें तो कराई जाती ही हैं। साथ ही साथ आपको और भी कराया जाता है बेसिक ग्रामर, जो आपके आंसर राइटिंग को बेहद ही सहूलियत भरा बना देता है। तो इसकी जानकारी भी जो है आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। यकीन मानिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप अगर जानकारी लेंगे तो वो आपको जल्दी जानकारी जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं, वोकैबुलरी यानी कि जो शब्द पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे, उसके साथ ही जो ग्रामर है बेसिक एडवांस दोनों, और जो लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। इस कोर्स को करके आप वाकई बहुत जल्द जो है नंबर स्कोर करने लगेंगे। तो इसके लिए भी आपको जानकारी जो है इसी नंबर पर प्राप्त कर लेनी है। जानकारी लेते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with BB Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to